नमस्कार, एस्ट्रोबी चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको जन्म कुंडली के सभी 12 भावों में शनि का क्या फल होता है उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो आप भी इस जानकारी को अच्छे से देखिएगा अंत तक, जिससे आपको अपनी जन्म कुंडली समझने में आसानी हो। इसको मैंने किसी लग्न के या राशि के हिसाब से नहीं बनाया है। ये एक काल पुरुष की कुंडली है। 1 नंबर से कुंडली शुरू होती है। इसमें लग्न या राशि के हिसाब से नहीं, मैं आपको शनि का सभी 12 भावों में क्या फल होता है उसकी जानकारी दूंगा। शनि ग्रहों में न्यायाधीश होते हैं। शनि कर्म प्रधान हैं। शनि हमारे जीवन में अच्छे और बुरे कर्मों का फल देने के लिए जाने जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, शनि यदि लग्न में विराजमान हो जाएं 1 नंबर में, तो 1 नंबर में जब शनि विराजमान होते हैं तो चूंकि लग्न हमारा जीवन, हमारा स्वभाव होता है, हमारा रूप रंग, हमारा स्वरूप कैसा होता है, जीवन में कितना मान सम्मान हमको मिलता है, इसका विचार हम लग्न से करते हैं। यहाँ जब शनि बैठते हैं, चूंकि शनि का जो रंग है वो अंधकार है, काला है, और शनि एक नीरस ग्रह है। शनि रिश्तों के लिए अच्छे नहीं माने जाते हैं। तो जब भी शनि लग्न में विराजमान हो जाते हैं या शनि का संबंध लग्न से हो जाए, अब लग्न में संबंध कैसे बनेगा, या तो लग्न में ही विराजमान हो जाए, या वो एकादश भाव में बैठ के तीसरी दृष्टि से देखें, या चतुर्थ भाव से दशम दृष्टि से देखें, और या सप्तम में बैठ के अपनी सीधी 7वीं दृष्टि से लग्न को देखें। तो लग्न में बैठना या लग्न से संबंध बनाना शनि का, यह व्यक्ति के जीवन में नीरसता पैदा करता है। व्यक्ति को एक कम उम्र से ही धीर गंभीर बना देता है। ऐसा व्यक्ति भीड़ में रहकर भी अकेला हो जाता है। ऐसा व्यक्ति अकेलापन महसूस करता है। उसके मित्रों की, उसके रिश्तेदारों की, उसके आसपास काफ़ी कमी रहती है। ऐसा व्यक्ति कई बार बहुत डिप्रेशन में भी चला जाता है। जीवन में कभी कभी ऐसा दौर आता है कि वो अपने आप को इतना अकेला महसूस समझता है, मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर अपने आसपास, कि वो कभी कभी डिप्रेशन में भी चला जाता है। तो शनि जब लग्न में बैठते हैं, व्यक्ति का जो स्वरूप होता है वो थोड़ा सा सांवला टाइप का होता है। उसका रंग जो होता है वो दबा हुआ होता है, परंतु ऐसा व्यक्ति लंबा चौड़ा अच्छे कद का होता है, देखने में धीर गंभीर होता है, और काफ़ी कम उम्र से ही उसके अंदर गंभीरता का अनुभव सभी उसके जो आसपास के जो लोग होते हैं वो अनुभव करते हैं। वहीं शनि यदि दूसरे भाव में बैठ जाए, दूसरा भाव कुटुंब का होता है, ससुराल पक्ष का होता है, वाणी का होता है, प्रारंभिक शिक्षा का होता है, संचित धन का होता है। शनि का एक सूत्र होता है, स्थान वृद्धि करो जीव। शनि जहां बैठते हैं उस स्थान की वृद्धि करते हैं, और जहां देखते हैं इनकी जो दृष्टियां हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि, ये जहां देखते हैं वहां पर हानि पैदा करते हैं। अब शनि चूंकि दूसरे भाव में बैठे हैं, तो ऐसा नहीं है कि यहां पर सिर्फ अशुभ ही करेंगे, कुछ वृद्धि भी करते हैं। तो संचित धन में आपके वृद्धि करते हैं। आपके जीवन में आपको धन का अभाव नहीं होता है। बस यहां पर यह देखने की आवश्यकता रहती है कि शनि अस्त ना हो, वक्री ना हो, शत्रु ग्रह या जो अशुभ ग्रह हैं उनसे पीड़ित ना हो, और अंश बल से कमजोर ना हो। तो संचित धन में आपकी वृद्धि करेंगे। साथ ही कुटुंब में भी वृद्धि करते हैं। एक से ज़्यादा आपके जो है रिश्तेदार, आपके घर में जो है आपके जो कुटुंब होता है वो काफ़ी बड़ा होता है ऐसे लोगों का जिनके शनि दूसरे भाव में बैठते हैं। परंतु यहाँ समस्या ये आती है कि व्यक्ति का ससुराल पक्ष जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा संबंध उसके उतने मधुर नहीं रहते हैं जितना वो चाहता है जब उसकी शादी होती है। साथ ही यहाँ बैठते हैं शनि, तो तीसरी दृष्टि चतुर्थ भाव पर रहती है। तो संचित धन चूंकि यहाँ पर अच्छी मात्रा में रहता है जातक के पास, तो वो जीवन भर भूमि भवन वाहन में निवेश करने की भी सोचता है। एक से अधिक प्रॉपर्टी बनाता है, मकान बनाता है, वाहन खरीदता है। शनि तीसरे भाव में जब बैठते हैं तो तीसरा भाव पराक्रम का होता है। तो शनि पराक्रम के लिए जाने जाते हैं। ऐसा व्यक्ति काफ़ी मेहनती होता है, पुरुषार्थी होता है, अपने पराक्रम से अपने भाग्य को वो अर्जित करता है। यहाँ बैठे शनि जो है छोटे भाई बहनों से भी संबंध कहीं ना कहीं अच्छे और खराब, इसका हम विचार तब करेंगे जब किसी की व्यक्तिगत कुंडली हम देखते हैं और वहाँ पर देखते हैं शत्रु राशि है, मित्र राशि, शनि किस ग्रहों से युत हैं या किससे दृष्ट हैं और क्या उनका अंश बल है, ये सब विचार करते हैं। परंतु तीसरे भाव में शनि बैठते हैं तो छोटे भाई बहनों का भी आपको कहीं ना कहीं सहयोग प्राप्त होता है। विदेश यात्रा के आपके योग बनते हैं। छोटी यात्राएं आपकी लगातार होती हैं जो आपके लिए लाभकारी रहती हैं। और यहाँ शनि बैठते हैं, भाग्य को देखते हैं तो धर्म कर्म में भी व्यक्ति की रुचि बढ़ाते हैं। ऐसा व्यक्ति न्यायप्रिय होता है, उसको झूठ बोलना पसंद नहीं होता है। यदि वो मित्रगत राशि में बैठे हैं या सम राशि बृहस्पति की राशि में बैठे तीसरे भाव में, तो ऐसा व्यक्ति न्यायप्रिय होता है।
वहीं चतुर्थ भाव में शनि बैठते हैं। चतुर्थ भाव भौतिक सुख साधन, माता का घर होता है, जनता का घर होता है, तो स्थान वृद्धि करो यहाँ भी करते हैं। वही भूमि भवन वाहन की व्यक्ति को प्राप्ति कराते हैं। परंतु चूंकि शनि का एक स्वभाव आपको जान लेना चाहिए, शनि एक राशि में 2.5 वर्ष से अधिक रहते हैं तकरीबन। तो शनि के बारे में कहते हैं शनै शनै चले शनैश्चर, जो 3 दिन का काम 13 दिन में कराए। व्यक्ति के धैर्य की परीक्षा जो ग्रह लेते हैं वो शनि है। तो यहां जब शनि बैठते हैं चतुर्थ भाव में, तो व्यक्ति के जीवन में उसके संघर्षों को भी बढ़ाते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने संघर्ष और पुरुषार्थ से अपना जीवन बनाता है, उच्च पद को प्राप्त करता है। चौथा भाव जनता का होता है। ऐसा व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र से यदि जुड़ता है तो उसको विशेष लाभ होता है, क्योंकि यहाँ बैठे शनि की जो 7वीं दृष्टि और उच्च दृष्टि होती है वो अपने ही घर पे पड़ती है काल पुरुष की कुंडली में। यह 10वां भाव कर्म भाव होता है, राजनीति का घर होता है। साथ ही चतुर्थ भाव में बैठा व्यक्ति शनि जो है वो व्यक्ति को, यदि आप शनि से जुड़ा व्यापार करते हैं जैसे कोयला, स्टील, लेदर, कल कारखाने, पुर्जे, मशीनरी या जो है मादक पदार्थ, सिगरेट, शराब, तंबाकू आदि का यदि आप व्यापार करते हैं, ऐसे लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। ऐसा व्यक्ति नौकर चाकरों से भी युक्त रहता है। पंचम भाव में शनि यदि विराजमान हो जाते हैं, शिक्षा के लिए तो अच्छे हैं, परंतु संतान उत्पत्ति के लिए थोड़ी समस्या ये पैदा करते हैं, क्योंकि यहाँ सिंह राशि बनती है और सूर्य की राशि है। सूर्य शनि पिता पुत्र हैं और आपस में आदर्श शत्रु भी हैं, तो संतान उत्पत्ति में समस्या करते हैं। जैसे मिसकैरेज वगैरह की संभावना यहाँ बढ़ जाती है। यह समस्या तब ज़्यादा बढ़ जाती है जब कहीं से भी इस पर मंगल या राहु केतु की दृष्टि पड़ती है शनि के ऊपर, तो मिसकैरेज वगैरह की भी संभावना बनती है। इसके बाद शनि छठे भाव में बैठते हैं। छठे भाव में शनि का गोचर बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसा व्यक्ति शत्रुहंता होता है, और शत्रुहंता होने के साथ साथ ऐसा व्यक्ति यदि कोई कर्ज लेता है अपने जीवन में तो उसको चुका भी देता है बहुत आसानी से। ऐसे व्यक्ति को कर्ज वगैरह चुकाने में कोई समस्या नहीं आती है। साथ ही ये थोड़ा सा संबंधों को खराब करता है। मामा और ननिहाल पक्ष के आपके संबंधों को थोड़ा अच्छा नहीं रखता है ये शनि। और यहाँ बैठा शनि एक मामले में अच्छा होता है कि यहाँ से बैठे शनि की तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पर होती है। अष्टम भाव शनि का कारक स्थान होता है, आयु मृत्यु का भाव है। यहाँ पर शनि जो है दुर्घटना के तो योग व्यक्ति के जीवन में बनाते हैं, परंतु आयु में कमी नहीं करते हैं, आयु वृद्धि करते हैं। और शनि छठे भाव में बैठे हैं, आपको अपने पैर का ध्यान रखना चाहिए, पाचन का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये रोग ऋण शत्रु का भाव है। यहाँ शनि शत्रुओं में भी वृद्धि करते हैं, रोग में भी वृद्धि करते हैं, परंतु जल्दी से आपको उसमें से निकाल भी देते हैं। उसका कारण यह है शत्रुओं में वृद्धि क्यों होती है, क्योंकि यहाँ बैठे शनि की सीधी दृष्टि द्वादश भाव पर रहती है, जो वाद विवाद और कोर्ट कचहरी आदि का घर होता है। इसके बाद बात करते हैं 7वें भाव की। यहाँ तो शनि वैसे भी पश्चिम दिशा के स्वामी बनते हैं, और यहाँ पर शनि को दिशा बल प्राप्त होता है। जैसा 7 नंबर आप लिखा देख रहे हैं, काल पुरुष की कुंडली में तुला राशि, शनि उच्च के हो जाते हैं। यहाँ साझेदारी में यदि व्यापार करते हैं या जो भी व्यक्ति बिजनेस करता है, खासतौर पे शनि से जुड़ा बिजनेस, जैसा भी मैंने बताया, कल कारखाने, पुर्जे, लेदर, स्टील इंडस्ट्री, लोहा, सरिया, बिल्डिंग मटेरियल या रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ है, या तंबाकू, सिगरेट, शराब, बियर बार वगैरह चलाता है, या प्लेसमेंट एजेंसी वगैरह चलाता है, राजनीति से जुड़ा है, ऐसे किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति सप्तम भाव में यदि शनि बैठ जाए, खासतौर पर उच्च राशि के होकर या मित्र राशि या सम राशि के होकर, तो ऐसे व्यक्ति को व्यापार में जबरदस्त लाभ दिलाते हैं। एक अलग ही तरह का उसका एक ऑरा होता है, प्रभाव होता है, व्यापार के क्षेत्र में उच्च पद को प्राप्त करता है वो। साथ ही यहाँ बैठे शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो भाग्य स्थान पर रहती है, तो व्यापार में उसको भाग्य का जबरदस्त सहयोग मिलता है। बस समस्या ये रहती है कि शनि चूंकि रिश्तों के लिए अच्छा नहीं माने जाते, तो वैवाहिक जीवन ऐसे व्यक्ति का बहुत अच्छा नहीं रहता है, मिश्रित रहता है। और समस्या तब ज़्यादा बढ़ जाती है यहाँ यदि कहीं से मंगल, शनि या राहु की दृष्टि सप्तम भाव पर यदि पड़ जाए, तो ऐसे व्यक्ति का तलाक भी हो जाता है शादी के बाद, और विवाह होने में भी समस्या आती है यदि शनि सप्तम भाव में बैठ जाए। और एक चीज़ यहाँ जरूर अच्छी रहती है कि यदि कहीं से भी बृहस्पति की दृष्टि अगर पड़ जाए, तो बृहस्पति की दृष्टि आपके लग्न से पड़ेगी, साथ ही तीसरे भाव से पड़ेगी, और आपकी जो है यहाँ से पड़ेगी, एकादश भाव से 9वीं दृष्टि पड़ेगी। तो बृहस्पति की दृष्टि अगर पड़ जाए शनि पर सप्तम भाव पर, तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन अच्छा चल जाता है आगे तक। इसके बाद 8वें भाव की बात करते हैं, जहां 8 नंबर लिखा है। यहाँ तो शनि आयु में वृद्धि करते हैं। अष्टम भाव जो होता है ये आयु मृत्यु का भाव होता है, और शनि यहाँ के कारक हैं। शनि जो है यहाँ बैठते हैं तो आयु में वृद्धि करते हैं, परंतु दुर्घटना के योग बनाते हैं, पैरों में समस्या देते हैं, कमर से लेकर पैर तक के हिस्से में व्यक्ति को कहीं ना कहीं समस्या, पीड़ा, नसों में दर्द की समस्या बनी रहती है। शनि यहाँ बैठते हैं तो व्यक्ति के एक्सीडेंट वगैरह के भी बहुत योग बनते हैं। इसमें हड्डी वगैरह टूटने का डर रहता है जब भी एक्सीडेंट होता है।
परंतु अष्टम भाव में शनि बैठते हैं एक चीज के लिए अच्छे होते हैं, तंत्र मंत्र ज्योतिष गुप्त विद्याओं या रिसर्च में जिस जातक की रुचि होती है ऐसे व्यक्ति के लिए शनि जो है यहाँ वरदान साबित होता है, क्षेत्र में व्यक्ति को बढ़ने में मदद करते हैं। और शनि ये अष्टम भाव जो होता है ये विशेष स्थान ऐसे होता है कि ये अचानक धन लाभ भी कराता है, जीवन में अचानक घटनाओं को जो होती है हमारे जीवन में अचानक घटना उसका भी कारक ग्रह। और शनि यहाँ से बैठ के तीसरी दृष्टि से दशम भाव को देखते हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में कई बार नौकरी लगती है, छूटती है, ऐसा व्यक्ति कई बार नौकरी बदलता है, क्योंकि जीवन में शनि जो है अचानक उसके जीवन में बदलाव लाते रहते हैं, स्थान परिवर्तन कराते रहते हैं। थोड़ी सी समस्या जरूर रहती है, परंतु कहीं ना कहीं शनि व्यक्ति को जीवन में अचानक धन लाभ भी कराते रहते हैं। वहीं बात करें 9वें घर की, यहाँ शनि बैठ जाए तो कुछ मामले में तो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि अगर आप काल पुरुष की कुंडली में देखें तो दशमेश होते हैं, वहाँ के होकर भाग्य स्थान में बैठते हैं, और लाभेश होकर भाग्य स्थान में बैठ जाए व्यक्ति को कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता दिलाते हैं। राजनीति से जुड़े हुए हैं तो बहुत सफलता, साथ ही शनि से जुड़ा व्यापार करते हो तो आपको फायदा होता है। भाग्य में धर्म कर्म रुचि सब में इसमें बढ़ोतरी होती है। और यहाँ बैठते हैं शनि बस एक चीज के लिए खराब है, पिता के साथ मतभेद पैदा करते हैं, पिता का स्वास्थ्य प्रभावित करते हैं, उनके साथ संबंधों को खराब करते हैं। और यहाँ बैठा शनि जो है व्यक्ति को पराक्रमी भी बनाता है, क्योंकि उच्च दृष्टि सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ती है और विदेश यात्राएं भी करता है ऐसा व्यक्ति। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने के लिए भी अच्छा योग बनाते हैं शनि यहाँ पर, यदि सम राशि या मित्र राशि में बैठे हों, अंश बल से मजबूत हों, वक्री और अस्त ना हो बस। 10वें घर में शनि बैठ जाएं तो और भी अच्छा है। यहाँ पर शश महापुरुष राजयोग बनाते हैं। शश महापुरुष राजयोग यहाँ 7वें भाव में भी बनाते हैं, यदि तुला राशि या कुंभ राशि या मकर राशि में यहाँ स्थित हो। उसी तरीके यहाँ पर भी वो शश नामक महापुरुष राजयोग बनाते हैं, यदि कुंभ मकर या तुला राशि में विराजमान हो जाए। तो यहाँ पर शनि, अभी मैं जैसा बता रहा हूँ वैसे 10वें भाव के बारे में बता रहा हूँ, शश महापुरुष राजयोग को आप छोड़ दीजिए। 10वें भाव में शनि बैठते हैं, कारक स्थान है इनका, राजनीति में विशेष सफलता है। न्यायपालिका से जुड़ा आप यदि कोई तैयारी कर रहे हैं, जैसे PCSJ वगैरह, या जज बनना चाह रहे हैं, वकील बनना चाह रहे हैं, जुडिशरी से जुड़ना चाह रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा समय रहता है। शनि से जुड़ा व्यापार करते हैं आप, जैसे मैंने अभी बताया, उसके लिए बहुत अच्छा रहता है। यहाँ बैठा शनि व्यक्ति को भूमि भवन वाहन का भी लाभ कराते हैं, क्योंकि उच्च दृष्टि चतुर्थ भाव पर रहती है। भौतिक सुख साधनों की शनि प्राप्ति कराते हैं, खास तौर पे 35वें वर्ष के बाद। बस ये समस्या रहती है कि माता के साथ संबंधों को थोड़ा सा प्रभावित करते हैं, उनका स्वास्थ्य प्रभावित करते हैं। और यहाँ बैठे शनि जब बैठते हैं तो व्यक्ति के कार्यस्थल में कुछ षड्यंत्र और समस्याओं को भी जन्म देते हैं, संघर्ष कराते हैं, क्योंकि यहाँ से शनि की तीसरी दृष्टि द्वादश भाव पर रहती है, वाद विवाद कोर्ट कचहरी घर पे। इसके बाद शनि एकादश भाव में बैठते हैं, यहाँ और भी शुभ स्थिति हो जाती है, दशमेश होकर लाभ भाव में आ जाते हैं। तो जो भी कार्य करते हैं उसका लाभ आपको शनि अच्छी मात्रा में देते हैं, थोड़ा सा रुक रुक कर देते हैं परंतु अच्छी मात्रा में देते हैं। समस्या वैसे रहती है, यहाँ बैठे जब शनि बैठते हैं तो उनकी तीसरी दृष्टि लग्न पर रहती है, तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं थोड़ा सा, जैसा मैंने बताया था, लग्न पे दृष्टि हो या लग्न से संबंध बना ले शनि, तो व्यक्ति को जीवन में नीरसता आ जाती है। व्यक्ति कमाता तो है एकादश भाव में, उसके पास धन भी आता है, नाम यश, लेकिन उसका जो इस्तेमाल होता है, उसका उपयोग जो होता है वो उसके घर वाले, परिवार, उसके बच्चे, उसकी वाइफ करते हैं, वो नहीं कर पाता, वो सिर्फ मेहनत करता रहता है जीवन भर। हालांकि उसको इसमें खुशी भी मिलती है, जो व्यक्ति कमाता है वो परिवार के लिए, ज्यादातर लोग कमाते हैं, लेकिन वो स्वार्थी नहीं होता है, निस्वार्थ भाव से काम करता है और अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए वो करता है, ना कि अपने ऊपर। यहाँ शनि बैठते हैं, विदेश यात्रा कराते हैं, नाम यश में वृद्धि करते हैं, विदेशों से शुभ समाचारों की प्राप्ति आपको होती है। साथ ही उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले छात्रों के लिए अच्छा समय रहता है। पदोन्नति होती है कार्य क्षेत्र में, उच्च अधिकारियों से लाभ होता है, शासन सत्ता से आपको लाभ होता है, कोई सम्मान आपको मिलता है सरकार की ओर से। साथ ही सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर होती है, शिक्षा के लिए बहुत अच्छे होते हैं, बस संतान उत्पत्ति में थोड़ी समस्याएं जरूर पैदा कराते हैं। इसके बाद अंतिम भाव जो 12वां भाव था, यहाँ शनि जब बैठते हैं, यहाँ शनि को बैठना कुछ मामले में तो अच्छा मानते हैं कि व्यक्ति कुछ इतना सोच लेता है जैसे उसकी छठी इंद्रियां जैसे एक्टिव हो जाती हैं। शनि 12वें में बैठे, अष्टम में बैठे, इन दोनों भाव में जब बैठते हैं तो व्यक्ति को पूर्वाभासी बना देते हैं, उसको पहले से पता चल, कुछ आभास होता है होने वाली घटनाओं का। अति द्वादश भाव जो होता है ये संन्यास का भी भाव होता है, मोक्ष का भी भाव होता है। शनि यहाँ जब बैठते हैं तो व्यक्ति को कोर्ट कचहरी, वाद विवाद में जीवन पर्यंत फंसाए रहते हैं, क्योंकि वहां से उनकी दृष्टि जो है वो छठे भाव पर रहती है, रोग और शत्रु की। ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं कर्ज में डूबा रहता है, अनावश्यक खर्च, अनावश्यक खर्चों की वजह से उसके जो है कर्ज लेना पड़ता है। और समस्या तब ज्यादा बढ़ जाती है जब शनि के ऊपर राहु, केतु या मंगल की दृष्टि पड़ जाए या युति बना के बैठ जाए।
और यदि चंद्रमा शनि के साथ द्वादश भाव में बैठ जाएं, तब तो आप ऐसा व्यक्ति, विष दोष तो बनता ही शनि चंद्रमा का, ऐसा व्यक्ति जानिए वो सन्यासी ही हो जाता है। मतलब वो गृहस्थ में रहकर भी सन्यासी जैसा जीवन बीतता है और घर परिवार से वो एक प्रकार से दूर हो जाता है, काफी अकेलापन उसको महसूस होने लगता है और ऐसा व्यक्ति डिप्रेशन में भी कभी कभी चला जाता है। परंतु शनि चंद्रमा का एक अच्छा प्रभाव ये भी व्यक्ति को देखने को मिलता है कि व्यक्ति कभी कभी अकेलेपन में भी कुछ इतना सोच लेता है, कुछ ऐसी चीजें सोच लेता है जो उसके लिए कहीं ना कहीं कुछ रिसर्च जैसी चीज का कारण बनती है, जैसे कुछ आविष्कार टाइप का वो कर सकता है, क्योंकि अकेलापन ही व्यक्ति को कोई आविष्कार के लिए प्रेरित करता है। भीड़ में आप आविष्कार होना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वहां पर आपका दिमाग बटा हुआ रहता है। तो द्वादश में बैठते हैं, यहाँ पर समस्याएं जीवन पर्यंत बनी रहती हैं। यहाँ पर यदि शनि बैठे हैं तो आप जीवन पर्यंत शनि का उपाय कीजिए और भगवान शिव की पूजा उपासना कीजिए। मित्रों, ये था 12 भावों में शनि का क्या फल होता है, अच्छा बुरा, उसकी मैंने संपूर्ण जानकारी दी। यदि जीवन में आपको शनि का शुभ प्रभाव लेना है तो आप शनि का मंत्र ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का आप आजीवन जाप कीजिए रुद्राक्ष की माला से 108 बार हर शनिवार को। साथ ही भगवान शिव की पूजा उपासना कीजिए और हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर दीपदान कीजिए। वहां पीपल के वृक्ष के नीचे जल अर्पित कीजिए तांबे या स्टील के लोटे से, और थोड़ा सा समय आप पीपल के वृक्ष के नीचे बिताइए। जैसे शाम को जब संध्या काल होती है, एकदम रात नहीं, संध्या काल जब होती, सूर्यास्त होता, उसके बीच में हर 15-20 मिनट यदि आप पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे तो आपको काफी मानसिक शांति भी मिलती है वहां। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बगल में बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही जो वीडियो है इस पे आप कमेंट वगैरह भी कर दिया कीजिए, जिससे हम लोग को थोड़ा मोटिवेशन मिले, और आप भी कुछ कमेंट करके सजेशन दीजिए कि आप किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं, उस पर मैं बनाने की वीडियो कोशिश करूँगा। और कमेंट और शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। और अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, जल्दी आपको किसी नई वीडियो में मिलूंगा। ओम नमः शिवाय।